नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 25 जुलाई की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। वोटर लिस्ट विवाद, सांसद गिरिधारी यादव को जेडीयू का नोटिस, 15 दिन में जवाब तलब। बिहार विधानसभा में बवाल, तेजस्वी का आरोप, तेज प्रताप की धमकी। दो नावों की सवारी और दूर किनारा मुकेश सहनी की वीआईपी की सियासी वैतरणी। बिहार में वोटर लिस्ट से 60 लाख से ज्यादा नाम कटेंगे, घड़ी की सुइयां तेज, 7 लाख फॉर्म अब भी अधूरे। बिहार विधानसभा में हंगामा, तेजस्वी बनाम सम्राट, आरोप प्रत्यारोप के बीच स्थगित हुआ सदन। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। वोटर लिस्ट विवाद, सांसद गिरिधारी यादव को जेडीयू का नोटिस, 15 दिन में जवाब तलब। जी हां, जेडीयू सांसद गिरिधारी यादव का चुनाव आयोग पर हमला, उन्हीं की पार्टी को नागवार गुजरा। वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण को तुगलक की फरमान बताने वाले गिरिधारी को अब जेडीयू के कारण बताओ नोटिस थमा दिया है। पार्टी ने 15 दिन का वक्त देकर पूछा है, आखिर आपने ये सीमा क्यों लांघी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा में बवाल, तेजस्वी का आरोप, तेज प्रताप की धमकी। जी हां, बिहार विधानसभा में गर्म माहौल के बाद सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी विधायक पर मां बहन की गाली देने का गंभीर आरोप लगाया है, तो तेज प्रताप यादव ने भी आग में घी डालते हुए कहा, अगर मैं वहां होता तो सम्राट चौधरी का बुखार छुड़ा देता। सदन की गरिमा को झकझोर देने वाली इस तकरार ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दो नावों की सवारी और दूर किनारा, मुकेश सहनी की वीआईपी की सियासी वैतरणी। जी हां, मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी ने अब तक राजनीति में बारी बारी से दोनों ध्रुवों की सवारी की है, मगर मंजिल अभी भी दूर ही नजर आ रही है। मल्ला, मछुआरा, कैवट जैसे वर्गों को केंद्र में रखकर बनी यह पार्टी 2015 में निषाद विकास संघ से निकली थी। फिल्मों के चमकदार सेट से निकलकर राजनीति के जमीनी मंच पर उतरे मुकेश सहनी ने काफी रंग बिखेरे, पर अब सवाल उठता है, वीआईपी असल में कितनी पानी में है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में वोटर लिस्ट से 60 लाख नाम कटेंगे, घड़ी की सुइयां तेज, 7 लाख फॉर्म अब भी अधूरे। जी हां, बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का अंतिम चरण चल रहा है और आंकड़े चौंकाने वाले हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक अब तक 60 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने की प्रक्रिया लगभग तय हो चुकी है, जबकि सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और 7 लाख लोगों के फॉर्म अब भी आयोग तक नहीं पहुंचे हैं। इस रफ्तार और आंकड़ों ने चुनावी गणित को नई दिशा दे दी है। अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा में हंगामा, तेजस्वी बनाम सम्राट, आरोप प्रत्यारोप के बीच कल तक स्थगित हुआ सदन। हां, बिहार विधानसभा में आज का दिन तूफानी रहा। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव और मंत्री सम्राट चौधरी के बीच तीखी बहस हुई, तो भाजपा और राजद विधायक भी आमने सामने आ गए। तेजस्वी ने सरकार पर उनके चुनावी वादों की नकल करने का आरोप लगाते हुए कहा, अब वादे भी करेंगे जब चुनाव की घोषणा होगी। आरोप लगाया कि नीतीश सरकार कैबिनेट बैठकों में एजेंडे को हथिया रही है। बवाल इतना बड़ा कि सदन को आज तक के लिए स्थगित करना पड़ा। अगली खबर की ओर। विधानसभा में तूफान, जनक सिंह की गाली, संजय का माइक हमला, तेजस्वी ने खोली पूरी कहानी। जी हां, बिहार विधानसभा में कल बवाल अपने चरम पर था। बाहर आकर तेजस्वी यादव ने पूरा घटनाक्रम बताया। जनक सिंह ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और संजय सरावगी माइक लेकर हमला करने दौड़े। तेजस्वी का आरोप है कि भाजपा विधायक लगातार उकसाने और गाली गलौज पर उतर आए थे। उन्होंने इसे लोकतंत्र और सदन की गरिमा पर हमला बताया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वोटर लिस्ट में नाम छूटा, 1 अगस्त से मिलेगा सुनहरा मौका, जाने दावा आपत्ति की पूरी प्रक्रिया। जी हां, अगर बिहार में आपकी या किसी जानने वाली की वोटर लिस्ट से नाम गलती से कट गया तो घबराने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावा और आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है। इस 1 महीने में कोई भी पात्र मतदाता या राजनीतिक दल आवेदन देकर नाम जुड़वाने और गलतियों को सुधारने का अधिकार रखता है। यह अंतिम मौका हो सकता है, इसलिए दस्तावेज और पहचान पत्र संभाल कर तैयार रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार की सियासत में परिवार लिमिटेड नेता बनते ही शुरू होती है खानदानी विरासत। जी हां, बिहार की राजनीति में नेता बनने का मतलब है एक नई फैक्ट्री खोलना, जिसमें बेटा, बहू, बेटी, दामाद, भाई, भतीजे सब तैयार होते हैं अगला चुनाव लड़ने के लिए। सिर्फ लालू यादव, चिराग पासवान या जीतन राम मांझी ही नहीं, बल्कि राज्य के हर कोने में पारिवारिक सियासत की जड़ें गहराई तक फैली हुई है, अपवाद के तौर पर या अगर कोई दिखता है तो वो नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा, जिनकी राजनीति अब भी निजी नहीं हुई है, सार्वजनिक नजर आती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रशांत किशोर पर केस, मनीष कश्यप भी आरोपी, जनसुराज की रैली पर संकट के बादल। जी हां, पटना के सचिवालय थाने में जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर पर केस दर्ज कर लिया गया है। उनके साथ ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज और भारती और चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप समेत करीब 300 लोगों के आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि इन लोगों ने कानून व्यवस्था का साथ उल्लंघन करते हुए बिना अनुमति के जुलूस निकाला और सार्वजनिक अवरोध पैदा किया। जनसुराज की रैली अब विवादों के घेरे में है और आगे की राजनीति पर इसका असर पड़ना तय माना जा रहा है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी बनाम सम्राट बहस से बड़ा बवाल, बिहार विधानसभा में हंगामा, कार्रवाई स्थगित। जी हां, गुरुवार को बिहार विधानसभा का सत्र उस वक्त हंगामे में बदल गया जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के संबोधन के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तीखी बहस हो गई और बहस इतनी जल्दी हो गई कि तू मैं में बदल गई और राजद व भाजपा विधायकों के बीच तनातनी इस कदर बढ़ी कि मारपीट की नौबत आ गई। स्थिति बिगड़ते देख स्पीकर की कार्रवाई की स्थगित करनी पड़ी। सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली इस घटना ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी का बीजेपी से सवाल, अगर भरोसा है तो सीएम शाह नीतीश को बना दे 2025 का सीएम फेस। जी हां, बिहार विधानसभा में गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा पर करारा हमला बोला है। उन्होंने सदन में भाजपा विधायकों से सीधे पूछा, अगर अमित शाह को नीतीश कुमार पर भरोसा है तो वे अगले महीने सीतामढ़ी की रैली में उन्हें 2025 से 30 का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करें। तेजस्वी के इस बयान ने सत्ताधारी गठबंधन के भीतर भरोसे की परख को नए सिरे से चर्चा में ला दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी का तंज, बंदर की तरह कूदते हैं मंत्री, बस चेहरा चमकाना है। जी हां, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सत्तारूढ़ मंत्रियों पर तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा, इस सरकार से कुछ मंत्री सिर्फ कैमरे में आने और चेहरा चमकाने के लिए बंदर की तरह कूदते रहते हैं। तेजस्वी के इस बयान ने सदन में हलचल मचा दी है और सत्ता पक्ष की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आने लगी है, आने की संभावना भी जताई जा रही है। बयान के पीछे इशारा किसकी ओर था, इस पर अब सियासी हलकों में अटकलें तेज हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विधानसभा कूच कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन, राजापुल पर पुलिस ने रोका। जी हां, बिहार में छात्र राजनीति फिर उफान पर है। विधानसभा की ओर जुलूस की शक्ल में बढ़ रहे हैं एनएसयूआई के छात्र नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने राजापुल के पास ही रोक दिया। हालात काबू में रखने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। प्रदर्शनकारी शिक्षा और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध जताने निकले थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी का बड़ा बयान, जरूरत पड़ी तो करेंगे वोट का बहिष्कार, 1 अगस्त से असली खेल। जी हां, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बड़ा सियासी संकेत दिया है। उन्होंने दोहराया कि यदि हालात वैसे ही बने रहे तो राजद विधानसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार कर सकता है। तेजस्वी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए असली खेल तो 1 अगस्त से शुरू होगा और हम उस पर पूरी नजर रखे हुए हैं। तेजस्वी के इस बयान ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। वहीं चुनाव आयोग की प्रक्रिया को लेकर विपक्ष की चिंता भी खुलकर सामने आ गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीईसी का आदेश, शुद्ध वोटर लिस्ट से ही निष्पक्ष चुनाव, 1 अगस्त को आएगी ड्राफ्ट सूची। जी हां, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनाव और मजबूत लोकतंत्र की असली आधारशिला है। बिहार में यह अभियान 25 जुलाई तक चलेगा, जिसके बाद 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। काले कपड़ों में विरोध, विधानसभा गेट पर विपक्ष का धरना, एआईआर योजना पर रोक की मांग। जी हां, बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष का प्रदर्शन जारी रहा। राज्य समेत विपक्षी दलों के विधायक काले कपड़े पहनकर विधानसभा पहुंचे और गेट के बाहर पोस्टर लेकर धरने पर बैठ गए। विपक्ष ने सरकार की एग्रीकल्चर इनपुट सब्सिडी योजना पर रोक लगाने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। विधायकों का आरोप है कि यह योजना भेदभावपूर्ण और किसान विरोधी है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। तेज प्रताप का इंस्टा अंदाज, नए अकाउंट पर शेयर किया ताकत दिखाने वाला वीडियो। जी हां, तेज प्रताप यादव ने अपने नए इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट कर राजनीतिक मैदान में अपनी ताकत का इशारा कर दिया है। वीडियो में वे सैकड़ों समर्थकों के बीच अलग अलग जगहों पर दिख रहे हैं, कभी रोड शो, कभी जनसंपर्क तो कभी स्वागत समारोह के बीच। यह पब्लिक कनेक्ट वाला वीडियो न सिर्फ सोशल मीडिया पर हलचल मचा रहा है बल्कि आने वाले सियासी समीकरणों का भी संकेत देता है कि तेज प्रताप अब अपनी अलग राजनीतिक छवि गढ़ने के मूड में है। बिहार की ऐसी ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।